अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो इस्लामाबाद के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनके मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, जिनमें से ताज इनक्लेव एक है जो कि अटक में वाक़ है। आइए मिस्टर उस्मान इकराम बाजवा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, फ़ाइल्स का दौर गया, आप हकीकत की दुनिया की बात करते हैं, तो क्या ये सिर्फ़ एक नारा है या वाकई ऑन स्पॉट प्लॉट प्रोवाइड करने का वादा है? बिल्कुल जी, ऑन ग्राउंड हमने पहले उसका लेआउट बिछाया है, उसके बाद अभी अनाउंस हम करने जा रहे हैं। तो जो मैप है हम पहली सोसाइटी हैं जो कि अपनी सेल जो है मैप पे कर रहे हैं। यूजुअली सोसाइटीज़ जो हैं अपनी सेल जो है इवन लोगों के पास लोकेशंस भी नहीं होती और वो मैप भी नहीं होता, तो हम अपनी ऑन ग्राउंड जो मैप है उसी को ऑन ग्राउंड बिछा के अपनी सेल्स शुरू हम कर रहे हैं। ताज एनक्लेव वो पहला प्रोजेक्ट है जो तमाम एनओसी अप्रूवल्स के बाद लॉन्च हुआ। आखिर इसके पीछे क्या राज है? हम पिछले कुछ 30-35 साल से रियल एस्टेट की मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो हमेशा हमने देखा है कि लोग जो भी बेचारे घरों की ख्वाहिश लेके आते हैं वो दिल में ही लेके चले जाते हैं। कोई 30-40% लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं, बाकी जो है वो डेवलपर्स पैसा जो है वो इकट्ठा करके चले जाते हैं और लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते। बारिश का पानी जो मोस्टली ज़ाया हो जाता है, आप उस पानी से ज़मीन को रिचार्ज करने का जो नया कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है? ये बेसिकली जैसे आपने देखा कि आजकल हर तरफ पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इवन हमारी जो लास्ट जो जंग अभी इंडिया के साथ हुई वो भी पानी पे थी। तो ये हमारा इससे बहुत पहले का कंसेप्ट है, ये अभी थोड़ी चीज़ें आम हो रही हैं। तो बहुत पहले का कंसेप्ट था कि हम जो बारिश का पानी है उसको प्रिजर्व करें। तो उसके लिए हमने रिचार्जिंग वेल डिज़ाइन किए हैं कि जो हमारे, अगर हम सोसाइटी के घरों की छतों की बात करें तो छतों से पानी लेते हैं। छतों पे यूजुअली 80% पानी जो है वो पोल्यूटेड नहीं होता। उसको लेने के बाद हमने वेल बनाया। एक पहले वेल होता है जिसमें पानी सारा घर की छत का आता है, उससे फ़िल्टर होके रिचार्जिंग वेल पे जाता है। तो उससे आपका सरफेस वाटर लेवल जो है वो एलिवेट हो जाता है, जिससे आपकी सोसाइटी में पानी की जो कमी है वो नहीं होगी। डस्ट फ्री हाउसिंग ये सिर्फ एक ख्वाब लगता है, क्या ताज इनक्लेव में वाकई पॉसिबल है कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रहा जा सके? बिल्कुल जी, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। ये हमारी ही बेसिकली प्लानिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम डेवलपमेंट के दौरान एड्रेस नहीं करते, तो वो आपकी जो डस्ट है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसमें बेसिकली हमने ये डिज़ाइन किया है कि हमने डस्ट का जो पैदा करने का जो भी प्रोसेस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने अपनी जितनी भी डेवलपमेंट है उसको हमने डिज़ाइन किया है कि हमने बैरियर क्रिएट करे हैं बिटवीन टायर, सोल एंड सॉइल। सॉइल जब रोड पे आती है और उसको लेके आने वाले दो एलिमेंट्स हैं, आपका सोल होता है या टायर होता है। तो जब वो आपकी रोड या स्ट्रीट में आती है तो उसको क्रश करने वाला एलिमेंट टायर होता है, टायर्स को क्रश करता है। तो हमने उसमें बैरियर क्रिएट कर दिया कि ना सोल डस्ट को या सॉइल को टच करेगा ना टायर करेगा। उसके बिटवीन जो है हम जो रोड शोल्डर्स हैं, स्ट्रीट्स के शोल्डर्स हैं, उनको टफ पेवर्ट कर रहे हैं कि जब भी गाड़ी पार्क होनी है, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो उनकी गाड़ी पार्क होगी आपके शोल्डर पे, जो यूजुअली जो होती है जो आपके ग्रासी लॉन्स होते हैं या मट्टी का एरिया होता है उसमें गाड़ी होती है। और वो जब स्ट्रीट में आती है गाड़ी टायर तो वो मट्टी आ जाती है उस पर, जिसको टायर क्रश करके डस्ट बना देता है। तो हमने बैरियर क्रिएट किया है बिटवीन सोल, सॉइल एंड टायर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तकरीबन तमाम बड़े तालीमी इदारे ताज इनक्लेव के गेट पे ही मौजूद हैं, तो क्या ये सोसाइटी बच्चों के लिए वक्त की बचत और पेरेंट्स के लिए रिसोर्सेज की बचत प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने सोसाइटी की लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले अटक शहर पे हमने एक रिसर्च की। तो हमने देखा कि अटक की जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं अटक के, उनसे स्कूल जो हैं वो बहुत दूर हैं। हमने जगह की सिलेक्शन करते वक्त हमने देखा कि हम उस जगह पे हाउसिंग सोसाइटी लेके आते हैं जहाँ पे लोगों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस ले जाने में उनका जो
टाइम है वो कम से कम लगे और उन पे उनकी जो रिसोर्स भी कम इस्तेमाल हो। तो हमने जो जगह सेलेक्ट की है इसके मेन गेट के ऊपर मेजर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। तो इस तरह से बच्चों का टाइम भी बचेगा। जो बच्चे पहले ऑलमोस्ट डेली बच्चों का 2 से 2.5 घंटे ट्रैवलिंग में लगता है, और इसी तरह पेरेंट्स का इससे डबल टाइम लगता है, क्योंकि अटक की जो मेजर एक्सेस रोड है वो बहुत वाइड नहीं है, तो सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है पीक आवर्स में। उस्मान साहब देखिए, डेवलपमेंट तो हर जगह चलती रहती है, लेकिन जो पुरानी रिवायात हैं उनको आप किस तरह लेकर चल रहे हैं ताज एनक्लेव में? हमने इसकी डेवलपमेंट में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि हम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को डेवलप करें। जैसे हमारी कोई भी स्ट्रीट है वो 15 से 16 घरों पे मुश्तमिल है और हर स्ट्रीट डेड एंड है। तो एक छोटी जब कम्युनिटी छोटी स्ट्रीट है तो वहाँ पे रहने वाले एक दूसरे से ज़रा बहुत कम टाइम में इंटरेक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहते हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ है और दूसरी तरफ ये आपकी पीस ऑफ माइंड भी है, जो पुराने वक्तों में हमारे पास होता था कि हम घर में नहीं हैं तो हमें ये फ़िक्र नहीं होती थी कि हमारे घर वाले अकेले हैं। हमारे दिन में हमेशा होता था कि कम्युनिटी है राइट लेफ़्ट में, हम एक दूसरे सब घरों को जानते होते थे, तो वो भी जानते थे। तो इस तरह से हमारे बच्चे भी सेफ़ रहते हैं, उनको भी पता है कि ये फ़लाँ अंकल हैं, ये फ़लाँ है, और उनको पता है ये किसका बच्चा है। तो एक सेफ्टी का एलिमेंट भी उसमें आ जाता है, पुरानी रवायात का भी आ जाता है, और डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना सिर्फ, बल्कि इसमें जैसा आपको पता है कि हमने 2 जो हैं इसमें मेजर डेवलपमेंट में जो हमने ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, वो एक रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है और दूसरा डस्ट फ्री इनिशिएटिव है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ख़्याल है। आज के दौर में नेबरहुड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वाइट कारपेटेड रोड्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये ताज एनक्लेव को सिर्फ मॉडर्न बनाता है या फिर सस्टेनेबल भी? जी बिल्कुल, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वर्सेस आपकी ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के। आंधी तूफ़ान जब भी आती हैं तो ओवरहेड आपके जो सिस्टम चल रहा होता है तो वो उसमें ट्रिप कर जाती है, तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। और जहाँ तक सीवरेज की बात है तो सीवरेज का भी हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं जो कि इसको सस्टेनेबल बनाएगा। उसके अलावा इन फीचर्स के अलावा हम वहाँ पे रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम दे रहे हैं। वो तो सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ ताज एनक्लेव की होगी बल्कि पूरे रीजन में वाटर लेवल को वो एलिवेट करेगा। इसी तरह से जो डस्ट फ्री इनिशिएटिव हम स्टार्ट ले रहे हैं जिसका, तो वो भी जब हम स्टार्ट इसमें कर रहे हैं तो हम बेसिकली डस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं इस एरिए से, और होपफुली ये एक ऐसा फीचर है जो आने वाले वक्तों में इस पूरे रीजन तक फैलेगा और फिर आपके पूरे मुल्क में भी जाएगा इंशाल्लाह। ताज एनक्लेव सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, एक लाइफस्टाइल कम्युनिटी है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और इसकी कोर फैसिलिटीज़ क्या है? देखिए, ताज एनक्लेव का जो कंसेप्ट है ये स्मॉल क्लस्टर लेवल पे इसको बनाया गया है। तो मतलब एक रोसो का एक नज़रिया है कि जो रियासत जितनी छोटी होती है उसकी कमांड एंड कंट्रोल उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसी कंसेप्ट को यहाँ हम लेके चले। ताज एनक्लेव शहर के बिल्कुल वस्त में एक छोटे से क्लस्टर से स्टार्ट किया गया और इसकी आगे एक्सटेंशंस भी प्लान नहीं की गई। अगर लेट से इन फ्यूचर होती भी हैं तो वो भी क्लस्टर्स के फॉर्म में होंगी कि जिससे एक छोटी छोटी कम्युनिटीज़ डेवलप हों, जिसमें लोगों को एक लाइफस्टाइल मिले, लोगों को एक सिक्योरिटी का एलिमेंट मिले। ये गेटेड कम्युनिटी है, इसके अंदर 24/7 इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, पार्क्स हैं, वॉकवेज़ हैं, और इवन इसके अंदर ग्रेवयार्ड्स भी हैं। और सबसे बढ़ के कम्युनिटी सेंटर हैं जिसमें एक कम्युनिटी को डेवलप करने में, लोगों को अपने इवेंट्स प्लान करने में, अपनी छोटी मोटी खुशियाँ और गमियों को मैनेज करने के लिए
जगहें फराहम की गई हैं। तो इस तरह से ये जो है ये सोसाइटी एक इम्तियाज़ी सोसाइटी है। आज के दौर में जो कि बहुत इनसिक्योर दौर है, ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान अपने काम पर बहुत सुकून से जा सके, बिना किसी टेंशन के अपने नेबरहुड पे डिपेंड कर सके? जी बिल्कुल, ताज एनक्लेव का जो प्लान है वो इसी पे बेस करता है कि एक जॉब पे जाने वाला आदमी, एक किसी बिज़नेस पे जाने वाला आदमी बेफ़िक्र होकर अपने काम पे जाए। गेटेड कम्युनिटी है, 24/7 सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है, और इस पे सिर्फ डिपेंड नहीं किया गया। इसकी प्लानिंग में जाके जब हमने देखा तो छोटे छोटी स्ट्रीट्स को हमने डेवलप किया है ताकि बहुत जल्द जो यहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अजनबी कोई भी जब आपकी स्ट्रीट पे आता है तो लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और डेड एंड स्ट्रीट्स में अजनबी फिर जाने से भी ग्रेज करते हैं। क्योंकि इसलिए आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के साथ साथ जो आपका क्लोजनेस कम्युनिटी का कंसेप्ट है वो जो है वो आपको मज़ीद सिक्योर कर देता है। उस्मान साहब, सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव और आप टॉप यूनिवर्सिटीज़, कामरा चौक और कैडेट कॉलेज जैसी जगहों के बीच में हैं, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी प्लानिंग थी? ये बिल्कुल जी प्लानिंग के तहत बनाया गया है। अगर हम बाइलाज़ के मुताबिक जाते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कहाँ बन सकती हैं, तो जब हमने ये अपना TORs देखे, इनके SOPs देखे, तो हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली बिल्ट अप एरिया के साथ एडजेसेंट एरिया में बन सकती है। इसी वजह से हमने इस जगह की सिलेक्शन की कि ये हम जो TMA या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो क्राइटेरिया है उस पर हम पूरा उतर सकें, तो हमने इस जगह की सिलेक्शन की। और चूँकि इसी जगह पे जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं और आपको हाउसिंग सोसाइटी बनाना फिजिबल भी होता है, तो हमने इसी वजह से इस जगह की सिलेक्शन की। जी उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप ताज एनक्लेव को अगले 5 साल में किधर देखते हैं, किस तरह विजुलाइज करते हैं? ताज एनक्लेव अपनी अमेनिटीज़ और फीचर्स की वजह से एक आइकॉनिक हाउसिंग सोसाइटी होगी जो इस रीजन में लोग इस पे रहना प्रेफर करेंगे। इवन मैं समझता हूँ कि लोगों का ख्वाब होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, चूँकि इसमें अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये रियली ये लोगों की एक ख्वाहिश भी होगी, डिमांड होगी, और एक राइजिंग स्टार होगा 5 साल बाद। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है, डस्ट फ्री इनिशिएटिव है, तो इसके चूँकि मौजूद ही हम हैं, पायनियर हम हैं, तो ये बाकी सोसाइटीज़ भी अपनी सोसाइटीज़ में इनको इनकॉर्पोरेट करेंगी। तो ये थे उस्मान इकराम बाजवा साहब, द CEO ऑफ ताज एनक्लेव। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।